नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों, पटवारी भर्ती परीक्षा जो 17 अगस्त को आयोजित होनी है, इसके बारे में हम बिल्कुल कम समय में चर्चा करेंगे क्योंकि मैं आपका बहुत बेशकीमती समय लेने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में आज के इस सेशन में हम क्या-क्या बात करेंगे आप ध्यान रखिए। एक तो हम बात करेंगे परीक्षा हॉल का माहौल कैसा होना चाहिए। एक हम बात करेंगे परीक्षा से पूर्व आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स पे एक थोड़ी-सी चर्चा होगी, सिलेबस में हम आप जान ही चुके हैं और उसके बाद हम अंत में चर्चा करेंगे कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं। क्योंकि देखिए एक विद्यार्थी होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि विद्यार्थी के रूप में जब आप किसी पेपर को देने जाते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो पॉजिटिविटी नहीं आ पाती है। चलिए शुरू करते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर चर्चा। तो आप सभी जान रहे हैं कि आपके लिए राजस्थान जीके है, जनरल जीएस है इंडियन लेवल की, है ना? हिंदी इंग्लिश है, मेंटल एबिलिटी मैथ्स है और कंप्यूटर का ज्ञान है। तो ये सारा आपका सिलेबस पटवारी भर्ती परीक्षा में है। इस सिलेबस में मैं आपको बता दूं, राजस्थान जीके तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और लेकिन इसमें जो महत्वता सिलेक्शन का जो आधार बनेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक तो मैथ्स और रीजनिंग और एक होगा साथियों करंट अफेयर्स। इसीलिए मैंने आज के सेशन में करंट अफेयर्स को मेरे सेशन में शामिल किया है। तो आगे की ओर जब बढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स पर क्या चर्चाएं हो सकती है, तो साथियों देखिए, अब आप पढ़ तो कुछ सकते नहीं, लेकिन आपको अंतिम समय की जो मैं एक संदेश के रूप में देना चाहूँगा कि आज से अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एक मात्र ध्यान रखना है, आपको कुछ भी किसी भी विषय में नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछने की संभावना इस बार के इस पेपर में बहुत ज़्यादा है। आरपीएससी ने, आरएसएम बोर्ड हो या कोई अन्य भर्ती परीक्षा का बोर्ड हो, अपने सवालों का पैटर्न चेंज करने की ओर मुख मोड़ लिया है। कहीं न कहीं पेपर का पैटर्न ऐसा बन रहा है कि अपन को अगर पूरी जानकारी उसकी नहीं है, तो हम करंट अफेयर के प्रश्न भी नहीं कर पाएँगे। तो जिन साथियों ने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार किया है या फिर कहीं न कहीं वो इस भ्रम में है कि कैसा आएगा, तो करंट अफेयर आपके लिए थोड़ा-सा लेंदी आ सकता है। कुछ प्रश्नों को सरल करने के लिए आप में बहुत जटिलता महसूस हो सकती है, तो घबराना नहीं है। लेकिन आज से 24 घंटे जो भी आपके पास हैं, जितना भी है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट को तैयार करें। यही मेरी इस पर चर्चा थी। और ध्यान रखें, पिछले 1 साल का करंट आपसे पूछा जाएगा। अब आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक आपको तैयार करना है। लेकिन कम से कम 7 से 8 महीने का तो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाना चाहिए। और ऐसे-ऐसे प्रश्न भी होंगे, जे मान लो 1 साल से ऊपर भी हैं, लेकिन वो फ़ेमस होंगे। इसलिए फ़ेमस प्रश्न या फ़ेमस जो भी कोई कुछ खिलाड़ी वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। करंट अफ़ेयर की चर्चा और अगर बनती है, तो करंट अफ़ेयर्स पर एक सीधा-सा ध्यान रखें, थोड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न को निकालने की कोशिश भी करें। क्योंकि जो पिछले अभी इक्स 25 और 24 में जो भर्ती परीक्षाएँ हुई आरपीएससी और आरएसएम बोर्ड की, आप उनके पेपर निकालें, उसका पैटर्न कैसा है और उस पैटर्न के अनुसार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 24 घंटों में चाहे तो आप एक करंट अफ़ेयर पूरे का रिवीजन कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें, क्योंकि इसको करने से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए साथियों, आगे की ओर रुख करते हैं। अब बात आती है कि परीक्षा हॉल से संबंधित क्या-क्या बातें होनी चाहिए। तो किसी भी परीक्षा में पेपर देने जाने से हमें ये सुविधा नहीं होती है कि हम सीधे जाएँ और पेपर दिया और आ जाएँ। क्योंकि परीक्षा का माहौल और एक अपने कक्षा कक्ष या घर से उठकर जाने का माहौल बहुत अलग होता है। परीक्षा का जो माहौल है, वो काफ़ी एक प्रेशर वाला होता है। वहाँ जाकर हमें बहुत सी चीज़ें बार-बार चिंतन-मनन करना होता है, तब जाके वहाँ कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी आती है। तो आप परीक्षा हॉल में अगर पहुँच चुके हैं, उसके बाद आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है ओएमआर शीट को भरना। अब देखिए, ओएमआर शीट की बात है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, होशियार विद्यार्थी होते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। वे क्या करते हैं, सीधे ही जाते हैं और ओएमआर की एंट्रीज़ किए बिना ही पेपर को साइड से देखना शुरू करते हैं। वे ये चाहते हैं कि 1-2 प्रश्न मैं देख लूँगा, तो मेरा समय बच जाएगा। मेरे साथी हैं, मेरे खास मित्र मिलने वाले हैं, उन्होंने ऐसी ही गलती की थी रीट मेंस में और उनका रोल नंबर भी गलत भर लिया था उन्होंने। अन्यथा वे काफ़ी इंटेलिजेंट थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये छोटी-छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे, अपनी सीट पर बैठेंगे और ओएमआर 5 मिनट पहले आपको जब मिलेगी, तो सबसे पहले ओएमआर पे जो 6-7 कॉलम होते हैं, उनको आपको एंट्री करनी है। आपका नाम, आपका सिग्नेचर, डेट, रोल नंबर
OMR बुकलेट नंबर, जो बुकलेट नंबर आता है, वो सारी जानकारी भरनी है, विधिवत चेक करना है और उसके बाद इन्विजिलेटर के साइन करवाना है, फिर आपको पेपर को खोलना है। अगर आप 1 मिनट OMR की एंट्रीज करने के बजाय बचाते हैं तो आपको नुकसान उसका पूरे साल का हो सकता है, पूरे पेपर में हो सकता है और कहीं न कहीं अपने आप को आप सुविधाजनक नहीं पाएँगे। तो ध्यान रखना, OMR को भरते समय या उसको भरने से पूर्व जो सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। उसके बाद ध्यान रखें कि मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपका हो सकता है कि गोले जो भरते हैं अपन, वो कैसे भरें? तो देखिए, गोले भरने का नियम होता है कि बहुत से साथी हैं जो एक-एक गोला भरते हैं। एक प्रश्न किया, एक गोला भरा, एक प्रश्न किया, एक गोला भरा। एक छोटा-सा और ध्यान रखें, OMR शीट पर एंट्री करते वक़्त किसी भी प्रकार की स्याही, पसीने से हाथ अगर आपका है तो आप उसको पोंछ लीजिए, क्योंकि किसी प्रकार की स्याही या अलग कोई जो OMR को ख़राब करती है, ऐसी चीज़ आप OMR पे टच नहीं करें। सीधा आपका हाथ टच हो गया और स्याही थोड़ी-सी लग गई तो आपकी OMR ख़राब हो सकती है। एक के बाद दूसरी OMR आपको नहीं मिलेगी, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और कोई अगर आपके OMR और पेपर में समस्या है तो प्रथम 10 या 15 मिनट में उसको चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं तो आपको सजग रहना है। सजग विद्यार्थी के रूप में परीक्षा हॉल में बैठना है, मेरी इन बातों को याद रखना है कि क्या पेपर सही है, क्या OMR सही है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आप ये सोचते हैं कि जो नए विद्यार्थी आते हैं या जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, आधी जंग वो घर से तैयार करके आते हैं, लेकिन आधी जंग उस पेपर हॉल में या परीक्षा हॉल में जीती जाती है। तो अब अपन बात करते हैं कि गोला कैसे भरें। तो देखिए, मेरे हिसाब से और एक सिलेक्शन लेने की रणनीति के तरीके से आपको गोला 15 से 20 प्रश्न करने हैं, फिर गोले भरने हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो 10 प्रश्न करने के बाद कम से कम गोला भरें। 10 से 20 के बीच में प्रश्न को करें, फिर उसका गोला भरें। जो-जो आप पेपर को खोलते जाएँगे और प्रश्न करते जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपका पेपर निश्चित ही अच्छा होगा। उसके बाद अपन अगली बात करें कि सर, पेपर का हमने OMR कर लिया, गोला भरने वाली सिस्टम समझ में आ गया। अब अपन पेपर को हल कैसे करेंगे? तो देखिए, पेपर को हल करने के लिए सबसे अगर कोई उपयुक्त तरीका है, वो है ऑप्शन टेस्ट का। और पटवारी जैसे लेंदी पेपर में अगर आप ऑप्शन टेस्ट का नहीं अपनाएँगे, तो आपको कहीं न कहीं नुकसान होगा। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक प्रश्न में चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, नहीं असत्य ऐसी कोई चीज़ें वहाँ डाली हुई है तो उस हिसाब से उत्तर दीजिए। उसके बाद अपन चारों ऑप्शन को देखेंगे, उसमें से जैसे-जैसे आपके ऑप्शन कटते जाएँगे, वैसे-वैसे आपका उत्तर निकलता जाएगा और ऑप्शन टेस्ट करने से निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। तो साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन और अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको एक ही फ़ॉर्मूला अपनाना है, ध्यान से सुनें, इसको ही अपनाना है, मतलब इसी को अपनाना है। मैं पूरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ घटित हुए हैं, ऐसा मैं आपके साथ नहीं होना देखना चाहता, इसलिए आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है? तो नेगेटिव से आपको ध्यान रखना है, 150 प्रश्न आपके पटवारी में हैं, उसमें से अगर आपको 50 प्रश्न सही आ रहे हैं, तो पहले उन सही प्रश्नों को आप गोले भरकर कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे प्रश्न कीजिए जो आपको 2 में कन्फ्यूज़न है। माना कि इसका उत्तर बी हो सकता है या इसका सी हो सकता है या बी या डी हो सकता है, दोनों में से कोई न कोई उत्तर है, आपको कन्फर्म पता है। वैसे प्रश्न भले आपके पास 40 हैं या 20 हैं, आप उनको कर लीजिए, कहीं न कहीं आप प्लस में ही निकलेंगे। ये मेरी गारंटी है, कहीं न कहीं आप प्लस में ही निकलेंगे। तो ध्यान रखना है, नेगेटिव वाले प्रश्न मार्किंग से बचने के लिए सिर्फ़ 2 ऑप्शन वाले करेंगे और एक जो कन्फर्म हमें आता है। इसके अलावा हम पूरे पेपर को नहीं छेड़ेंगे। पेपर का लेवल आप परीक्षा हॉल में बैठकर तय नहीं कर सकते कि कैसा पेपर होगा। आप तय ये कर सकते हैं कि सिर्फ़ अपने भरोसे, जो यहाँ से आप बात लेके जा रहे हैं कि बस सिर्फ़ मैं यही करूँगा। क्योंकि पेपर हॉल में पेपर डिसाइड करके आप क्या करते हैं, 10 प्रश्न ज़्यादा कर लेता हूँ, कहीं न कहीं पॉइंट से बच्चे रह जाते हैं और 3705 या 8 सीटों में अगर आप ऐसी छोटी-छोटी गलती करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी क्या अंदर की जो भावना है आपके प्रति, आप इसको ध्यान रखें। एक आपको ध्यान रखना है, सीटों पर आपको अभी कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ़ 150 प्रश्नों पर ध्यान देना है और उन प्रश्नों को हल कैसे करना है। पढ़ाई आपने सारी कर चुके हैं, पढ़ाई आपको अब ना के बराबर करनी है। आपको सिर्फ़ ये ध्यान देना है कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए जो मुझे प्रोसेस है, OMR, गोले, ऑप्शन टेस्ट, है ना? वहाँ तक पहुँचना, धीरे-धीरे प्रश्नों को करना और समय के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना,
और अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर ले जाना। क्योंकि परीक्षा हॉल का जो प्रेशर है, वास्तविकता आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अलग लेवल का होता है। कितने ही होशियार या कितने ही विद्वान व्यक्ति वहाँ चले जाए, एक बार अगर वो किसी सर्विस में नहीं है और वो अगर बेरोजगार हैं और अगर वे वहाँ जाते हैं, एक बार उनका भी कॉन्फिडेंस डगमगाता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है और वापस कॉन्फिडेंस लाने के लिए सिर्फ आपको एक ही वस्तु आपको जिता सकती है, वो है आपकी पढ़ाई। आपने जो पढ़ाई की है, जिस वे में अप्रोच में पढ़ाई की है, अगर प्रश्न आपके होते रहेंगे सही, तो आपका कॉन्फिडेंस गिव अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि ऐसा और वैसा, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नीचे आ जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना है। ये वीडियो भी आपके लिए मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे। फिर तो आपको पता ही है, ये छोटी सी जानकारी, ट्रांसपेरेंट पेन आपको ले जाना है और विभागीय आदेश अनुसार वेशभूषा रखनी है। लंबी शर्ट भी अब चल जाती हैं। आप जींस न पहने, मेटल के कोई धातु न पहने, और आपके गले में कोई चेन वगैरह ऐसी कोई चीज़ है जो ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह आप जानते ही हैं, ऐसी चीज़ें आपको नहीं पहननी है ना? और भी अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि मुझे क्या पहनना है, तो वीडियो देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एडमिट कार्ड जो आपको जारी हुए 12 अगस्त को, उसके नीचे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको क्या-क्या लेकर जाना है और क्या-क्या नहीं करना है। ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपने एडमिट कार्ड को ज़रूर चेक करेंगे। अब हम अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। समय पर आपको पहुंचना है। जो भी आपकी टाइमिंग है उससे 1 डेढ़ घंटे पहले पहुंचकर सेंटर के बाहर बैठ जाइए। तन मन से चिंतन कीजिए। अपने माता-पिता की जो तस्वीर है अपने दिल में रखिए, क्योंकि देखिए उनसे बड़ा मोटिवेशन इस धरती पर कोई नहीं है, और उनको दिल में रखिए। अपने इष्ट देव को याद कीजिए और फिर जाइए पेपर हॉल में। देखिए आपका कैसा बेड़ा पार होता है। अब देखिए कुछ टॉपिक हम चर्चा करेंगे। पेपर देने से आपकी पूर्व क्या तैयारी होनी चाहिए? तो समय के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वॉच आपके उस कमरे में लगी हुई होंगी, नहीं है तो आप सर से पूछें। आपने सिलेबस को जिस भाग में बाँट-बाँट कर पढ़ाई की है, उसी प्रकार एक छोटा-सा मेनू भी बना लें कि मैं पहले 20 प्रश्न ये, 50-30 प्रश्न ये करूँगा, ऐसे 5 पार्ट में मैं इन-इन समय में इसको इतना समय दूँगा, मैं मैथ्स रीज़निंग को इतना ही समय दूँगा, भले ही प्रश्न 2 कम हो जाए या पूरे हो जाएँ। ऐसी कुछ रणनीति बना के साथ आप समय के साथ आपको कॉम्बिनेशन करना होगा। पटवारी का पेपर 2021 में मैंने दिया है, मैं इसका भुगतभोगी हूँ, मुझे सारी चीज़ें यही हैं। पटवारी के पेपर में मैथ्स रीज़निंग को करते समय आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, वरना सारा टाइम वो खा जाएँगे और प्रश्न भी आपसे बहुत कम होंगे। इसलिए ध्यान रखें, मैथ्स, रीज़निंग, करंट अफेयर्स को आपको बढ़िया से कंप्लीट तरीके से वे में सॉल्व करना है उन प्रश्नों को। अब आगे चलते हैं। देखिए, अंत में मैंने एक लाइन लिखी है कि माता-पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन आपके लिए है नहीं। अगर आप कहीं डगमगाते हैं, घबराते हैं, तो एक कुछ सेकंडों के लिए सही अपने माता-पिता का वो चेहरा याद रखना, क्योंकि परिस्थितियों से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। बार-बार मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता हूँ, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। 5 मिनट का मोटिवेशन दे सकते हैं, 10 मिनट का दे सकते हैं, 1 घंटे का दे सकते हैं, लेकिन इसके आगे मोटिवेशन की सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मोटिवेशन आपके माता-पिता से है। आप आज आपके पास आज से 48 घंटे भी हैं, आप जाइए अपने माता-पिता के पास में बैठिए, उनको पूछिए कि क्या मेरा भविष्य है, या फिर माता-पिता से सकारात्मक बातें कीजिए, आपको उससे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और निश्चित आप पेपर में अच्छा करके आएँगे। तो साथियों, पूरे सेशन को समराइज़ करता हूँ। पेपर परीक्षा हॉल में जाएँगे, ओएमआर को सही से भरेंगे, गोले सही करेंगे, काले 20-15 जो भी आ रहे हैं एक साथ करेंगे, ऑप्शन टेस्ट से परीक्षा देंगे, और कोई ऐसा धुरंधर नहीं है जो पेपर को जाते ही सारे सवाल सही कर ले, ऐसा कोई नहीं है। आपको सीटों पर ध्यान नहीं देना है, आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित आपका ही होगा अगर आपने पढ़ाई की है। इसी के साथ आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके इस परीक्षा के लिए। और अब अपन बात करेंगे जब पेपर हो जाएगा, उस पेपर में जो प्रश्न आएँगे उनके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उस पे सारी चर्चा करेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।